बिहार सरकार ने एक नया आयोग बनाया है। नाम है उच्च जातियों के लिए विकास के लिए आयोग। कहा जा रहा है कि बिहार देश का पहला राज्य है जहां उच्च जातियों के लिए अलग से आयोग का गठन हुआ है। इस आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह। आयोग का उद्देश्य है अलग अलग प्रमंडलों में जाकर अधिकारियों से बात करना, समाज सेवियों से मिलना, बुद्धिजीवियों और जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श करना और फिर बिहार सरकार को यह परामर्श देना कि आर्थिक रूप से कमजोर उच्च जाति के छात्रों को विकास कैसे किया जाए। आयोग का एक अहम मुद्दा है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। आज भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्र प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते हैं। आयोग चाहता है कि इन कठिनाइयों को दूर किया जाए और ज़रूरतमंद छात्रों को जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मिले। शिक्षा को लेकर भी कई सुझाव सामने आए हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग, उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, ठीक वैसे ही जैसे अन्य वर्गों के लिए पहले से योजनाएं मौजूद है। यहाँ तक कि यह सुझाव भी है कि ईडब्ल्यूएस छात्रों की प्राइवेट स्कूलों की फीस सरकार द्वारा समतुल्य की जाए ताकि गरीबी पढ़ाई में बाधा न बने। यह कदम निसंदेह सराहनीय है, लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है। सबसे बड़ा सवाल आरक्षण का उच्च जातियों में भी गरीब है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी वजह से ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था लाई गई, लेकिन ईडब्ल्यूएस की सीमा सिर्फ 10% है। अब सवाल यह है, अगर गरीबों की संख्या ज़्यादा है, अगर जनसंख्या बड़ी है, तो क्या सभी ज़रूरतमंदों को ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल पाएगा? आयोग के सामने सिर्फ शिक्षा नहीं, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे भी हैं। सवाल यह भी है कि क्या यह आयोग सिर्फ सुझाव देगा या उन सुझावों के जमीन पर उतारने की निगरानी भी करेगा? क्योंकि आयोग बन जाना अपने आप में समाधान नहीं है। असली परीक्षा यह है कि जिनके लिए आयोग बना है, क्या उन्हें सच में इसका फायदा मिलेगा? आखिर में बस इतना ही, गरीबी जाति नहीं देखती, उसे सिर्फ न्याय चाहिए। क्या कुछ करते हैं उच्च जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह एवं उपाध्यक्ष जातियों के विकास के लिए राजीव रंजन जी। सुने बिहार में अभी हम सब चर्चा कर रहे थे कि उच्च जातियों के विकास के लिए आयोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने बनाया है और बड़ी उम्मीद के साथ बनाया है। और मैं ये कहूँ कि ये राज्य में पहला आयोग है पूरे देश में। देश के लोग हमसे चर्चा करते हैं, उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेशों के लोग, कि साहब हम लोग अपने प्रदेश में भी, इवन एक मंत्री ने भी हमारा उत्तर प्रदेश को बताया कि लखनऊ में हम स्वागत करना चाहते हैं, जिससे ये उच्च जातियों के विकास के लिए जो आयोग बना है बिहार में, उसका एक्सपोजर यहाँ होगा तो हम लोग यहाँ भी सरकार पर दबाव बनाएंगे और करेंगे। क्योंकि ये आयोग कामकाजी आयोग है, काम में लग गया है। बने हुए 5 साढ़े 5 महीना 6 महीना हुआ है और अभी तक हम लोगों ने कि ये छठे प्रमंडल में हम लोग आज समीक्षा किया है, लोगों से राय लिया है, सुझाव लिया है। 3 फेज में हम इस काम को करते हैं। एक फेज में तो पूरे प्रमंडल के पदाधिकारियों को बुलाते हैं और फिर उनसे चर्चा करते हैं, पदाधिकारियों से जो हमारा एजेंडा है उस पर, विभिन्न एजेंडाओं पर बात करते हैं। और फिर दूसरी पाली में हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल पार्टियां, हर पार्टी को इनवाइट करते हैं। उनके लोग आते हैं, उनसे भी सुझाव मांगते हैं, क्या उम्मीद है, क्या आपका सुझाव है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम पर क्या आपकी राय बनती है, वो करते हैं। और थर्ड फेज में जाने के पहले आप सबसे, हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, उनसे बिना मिले हुए हम नहीं जाते हैं। जो आज दिन भर का जो काम हुआ उसकी चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आप सबसे चर्चा शुरू किया था कि आज महत्वपूर्ण बैठकें हुई है, जो निर्णय हुआ उसकी भी जानकारी दिया। जो मुख्य ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनना और फिर उसको समय सीमा के पहले समाप्त करना, ये कठिन समस्या दिख रही थी पूरे राज्य में। उस संबंध में स्पष्ट निर्देश आयोग ने आज दिया है संबंधित पदाधिकारियों को कि उन जो डिजर्व करते हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनना चाहिए, समय सीमा के अंदर बनाया जाए और फिर उसको कानूनी जो उसका अधिकार है 1 साल के लिए वो वैलिड रहेगा, ये काम किया जाए।
और हम समझ इसके अलावे भी कई बातें हैं। उच्च जातियों के विकास के लिए हम लोग की चिंता है। उनके बच्चे जो यूपीएससी या बीपीएससी या अन्य परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो कुछ नंबर से बेचारे को मौका न मिला, उसके लिए एक ये भी विचार है कि हम प्रमंडल जिला वाइज वैसे बच्चों को छात्रावास जैसे अन्य समाज के लोगों की सुविधा है, वो अब ये बातें उभर कर आ रही है। आज भी बात कहा लोगों ने, सवर्ण समाज के लिए भी उस तरह की व्यवस्था सरकार के स्तर पर हो, वैसे बच्चों को जिला में हॉस्टल वगैरह की सुविधा हो अन्य समाज की तरह। और फिर उसमें एक ये भी बात आई है कि हम लोग कोचिंग वगैरह की भी व्यवस्था करें जो लायक बच्चों को बना दें।